शुरुआत हम के शर्मा जी से करेंगे। शर्मा जी, आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर कह रहे थे कि अभी भी लंबी लड़ाई बाकी है, इतने जल्दी वो खुशी मनाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ यह बात कही है कि कुछ सवाल हमने मुद्दे उठाए हुए हैं, उसके हमको जवाब चाहिए और हम पूरी तरीके से स्टे भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ सुधार की भी जरूरत है, गुंजाइश यहां पर नजर आती है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा जेपीसी में विरोधी पार्टियों की आवाज सुनी जाती तो शायद यहां तक बात नहीं पहुंचती? शर्मा जी। ऐसा है सर, देखिए ये विषय तो सीए के संदर्भ में भी आप कह सकते हैं, ट्रिपल तलाक में भी कह सकते हैं, आप इसको जोड़ सकते हैं उससे। लेकिन सच है ये है कि अभी इसमें जो लंबी लड़ाई है वो जारी रहने वाली है। देखिए मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अंदर है और एक सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के नाते में बहुत कुछ जो वहाँ के अभी बातें आई हैं उस पर बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा और वो मेरा बोलना भी नहीं चाहिए हमें, जो बात आपसे ओबीसी जी ने भी कही। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो बात ओबीसी जी ने अभी कही है और जो बात आपके चैनल में 2 बजे के बाद से लगातार चली है, मैं उसी को केवल कोट कर रहा हूँ। और मैं कोई मैं कानून का विद्यार्थी नहीं, यहाँ से वो बैठे में जैन साहब वो सब इस पर विशेष रूप से अपनी राय रखेंगे कि उन्होंने जो बातें कही है जज साहब ने, उसका मायने क्या है। मैं तो उसका एक पॉलिटिकल जो समझ है वो बताता हूँ। देखिए स्वयं उन्होंने 2 बात कही अपने ओवैसी साहब ने। उन्होंने कहा कि देखिए क्या चीज पर है भाई, कौन सी जो काउंसिल का गठन होगा उस पे इन 7 दिनों पर कोई इस तरह का गठन आप नहीं करेंगे, ठीक है। 7 दिनों में जब, और ये मांग की थी स्वयं जो है तुषार मेहता जी ने कि हमें 7 दिन का समय दिया जाए और उस बीच हम कोई बड़ी बदलाव नहीं कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। और उसी बात को जज साहब ने भी दोहराया है, वही बात ओवैसी जी भी यहाँ कह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो संपत्ति जो रजिस्टर्ड है या नोटिफाइड है या गजटेड है, उनको डीनोटिफाइड नहीं किया जाए, ये तो कानून में ही प्रावधान है। और इसको जो है जो हमारे सीजेआई है उन्होंने स्वयं जो है वहां पर कहा कि एसजी जो है उन्होंने स्वयं वहां जा कहा कि साहब ये तो 95 के उसको जो रिस्पेक्टिव ये लागू नहीं होगा, ये तो कानून के अंदर निहित है, तो इसमें अलग क्या बात हुई। बात तो स्पष्ट है, जो रजिस्टर्ड है उस पर तो होना ही नहीं था, तो कानून में उल्लेखित है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो विषय कहाँ है? विषय सिंपल सा ये है जो आपने अपने यहाँ चलाया। सीजीआई ने क्या सवाल के बाद में उसी पर एक मिनट मैं बस इतना नहीं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ये सचमुच में होता है उसका फॉलो आउट बहुत बड़ा हो सकता है, एक चेतावनी है इस तरीके से। इसीलिए तो वो कह रहे थे ना कि हम स्टे तो नहीं लगा दे, उस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं हमको 7 दिन का वक्त दो, तो 7 दिन का वक्त तो दिया गया है। सुनिए सर, लेकिन जो मूल रूप से वक्त बा यूजर का मुद्दा, उस पर तो सवाल उठ ही रहा है ना सर। सुनिए ना, फिर या तो ये है कहूं मैं कि आपके रिपोर्टरों ने जो रिपोर्टिंग की, आपने जो ब्रेकिंग चलाई वो सब गलत चलाई। मैं आपकी ब्रेकिंग, आपकी न्यूज चैनल आप पूरी ब्रेकिंग देखिए सर, आपने शर्मा जी दोनों चीजें चली है, कानून पर रोक लगाने पर भी देख सकते हैं। सुन लीजिए सर, चल मैं दोनों बोल रहा हूं सर, मैं दोनों ही बोल रहा हूं, आप सुनने का सुनिए तो थोड़ा सा। आपने ही चलाया है और आपके रिपोर्टरों ने ही वहां कहा है और तमाम जो वहां वकील जो उसमें थे केस में उन्होंने भी कहा है, कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। ठीक स्पष्ट है एक लाइन, कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती, ये भी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आप ही के उससे चला है, न स्टे न कोई बदलाव की बात। तो क्या चीज हो रहा है? 7 दिन में अभी मामला साहिल जी सिर्फ इतना है कि जिस कानून को चैलेंज किया गया, जिस पे इनकी अपील है कि ये असंवैधानिक है, इसको तत्काल रद्द कर दिया जाए, यही अपील है ना जो ओवैसी साहब बोल रहे थे, यही अपील है कि इसके जो है इस कानून को स्टे कर दिया जाए। 2 अपील है, दोनों अपील पे न्यायालय ने कोई अपना अभी तक ऑब्जर्वेशन नहीं दिया और 7 दिन का समय
सरकार ने चरणजीत अपनी सिंह ओर से सप्रा, मांगा है, थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं है, कानून है, अभी तो वक्त है। एक मिनट, 7 दिन के बाद पूरा जल्दी पक्ष सरकार की तरफ से गड़बड़ रखा हो जाएगा, जाएगा। सॉलिसिटर बहुत जनरल वक्त अपनी पूरी भूमिका रखेंगे, संवेदनशील उसके बाद कहीं ना कहीं इस बारे में भूमिका साफ हो पाएगी। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। सवाल मैं- उनके तरफ से भी उठाए गए हैं और उसके साथ साथ कुछ सवालों पर एक ही बात मुझे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आपको भी कहनी सवाल है। पूछे, जो एक विरोधी बात, पार्टियों बस, के सवाल है उनको भी सवाल देखिए, पूछे एक हुए ही हैं। बात- जो शर्मा जी कह रहे नहीं, हैं मैं- जल्दबाजी सुनो मत सर, करिएगा, टाइम लगेगा अभी। समझ रहा हूँ आप, मैं सर मैं एक बात कह के केवल एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं, हम कोई जल्दबाजी नहीं जल्दी कर से रहे। जल्दी से बाकी लोगों के किसकी पास बारी भी है भाई, जाना ये है। बीच में बोले जा रहे हैं। शर्मा जी ना, ये कानून मैं समझ रहा हूं, ये मामला न्यायालय में है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका संदेश क्या है ये समझने की सख्त जरूरत है। और जिसको मैं समझता हूं सभी दलों को आज ये जो है समझना चाहिए। इस पूरे प्रकरण पर आज भी जो हुआ है, कल ठीक। एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट का था कि इस प्रकार जो हिंसा हो रही है ये बिल्कुल गलत है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। आज मैं समझता हूं ये जो बिल्कुल, जो विरोधी उस पर भी हम दल सवाल है, पूछेंगे। जो देश सप्रा जी, आप जवाब दे दीजिए आपको। देश में शर्मा जी, लोगों आपकी को बात सुन ली। और सप्रा जी, बंगाल जवाब में जो दीजिए। दंगा करवा रहे हैं, आज क्या अपील करेंगे? आज देखिए, क्या अपील? उस पर भी ऐसा सवाल है उठाया कि गया है। भारतीय सप्रा जी, जनता जवाब पार्टी दीजिए। के प्रवक्ता कितने ममता उत्तेजित बनर्जी हैं से कहेंगे कि कि दंगा न ये रुकने को और तैयार ही देश नहीं में है। अराजकता की अब स्थिति इनका न क्या पैदा किया करें। जाए कि ये शर्मा रुकने जी को सुन तैयार लीजिए, शर्मा जी नहीं सुन है। लीजिएगा अरे अभी। इस सुप्रीम चर्चा आगे भी बढ़ानी है हाई कोर्ट हमको। सभी सप्रा जी इनमें बोलिए। समा गया। कमाल की बात। चलिए बोलिए सप्रा जी, देखिए, आप ऐसा मुद्दे पर है, बोलिए। इनकी जो उत्तेजना अभी मीडिया पर नजर आ रही है उसी से नजर आता है। मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूं। उसी से नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचैन हो गई है। अरे भाई, ये तो अभी इंटरिम ऑर्डर है, अभी तो समय है, अभी इस पर चर्चा होगी। ये जो आपको भी मौका मिलेगा दंगा के लिए जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो ना, सवाल इसके ये लिए है कि जो आज उत्तेजना है। इंटरिम ऑर्डर आया है, उत्तेजना इसलिए है जो कि ये आज इंटरिम प्रोपेगेंडा ऑर्डर करके आया जो ना, खून बहा रहे देखिए हो, साहिल जी, ये बीच में दंगा करवा बोलेंगे रहे हो, तो इस तरह से उसके नहीं लिए है चलेगा। ये चलिए, क्रॉस टॉक इस मत तरह से करिएगा, डिबेट एक दूसरे नहीं पर होने टिप्पणी पाएगी। नहीं, आप मुद्दे पर बात इनको करेंगे। गलत शर्मा जी, जरा एक मिनट उनकी बात सुन लेते हैं। आपकी बात लंबी सुनी है हमने। सप्रा जी, आपकी बात मैं करिए। तो मुद्दे एक दूसरे पर भाई, टिप्पणी मैं मत करिएगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा वरना। सप्रा जी, आपकी बात मैं वही रखिए। कह रहा हूं। मुद्दे पर बात करिएगा, चलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है। आज ये हमारी बात नहीं सुन रहे, कल को सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं सुनेंगे, कुछ और तर्क निकाल के आएंगे। भाई, जो आज इंटरिम ऑर्डर आया है, वो इंटरिम ऑर्डर यही दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये समझा है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। संविधान की रक्षा की है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है और संविधान को मानने वालों में विश्वास जताया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है। ये जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट आया है, ये सुधार नहीं है, ये संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार है। और ये प्रहार के साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि मात्र एक अल्पसंख्यक नहीं, आज किसी एक की बारी है, कल को दूसरी की बारी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह समझा है कि इसमें इनके द्वेषपूर्ण उद्देश्य हैं, मेलाफाइड इंटरेस्ट है सरकार के, इसीलिए इस पर इंटरिम रोक लगाई है। और कुछ सरकार से सवाल पूछे हैं, कुछ याचिकाकर्ताओं से सवाल पूछे हैं, लेकिन विषय क्या है? विषय उतने ही है जो विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, जो वक्फ बाय यूजर का विषय है, या फिर दूसरे धर्मों के लोग सीओ बनेंगे या उसमें वक्फ बोर्ड में आएंगे, या लिमिटेशन एक्ट का विषय है। सवाल वही है जो विपक्ष ने सवाल जेपीसी में उठाए, जो विपक्ष ने सवाल पार्लियामेंट में उठाए, वही सवाल आज कोर्ट के अंदर कोर्ट में चर्चा हो रहे और कोर्ट ने उसके हिसाब से इंटरिम ऑर्डर दिया है। यानी हमारे उद्देश्य और हमारे मुद्दे जो थे जेपीसी में भी सच थे, पार्लियामेंट में भी सच थे, लेकिन सरकार ने विपक्ष को बुलडोज किया है। ये जो बुलडोज वाली नीति है ना, इसके खिलाफ इनका पर्दाफाश होना जरूरी है। ये जो अंतरिम ऑर्डर आया शर्मा जी, जल्दी से आपका जवाब। सरकार ने इसको जेपीसी में अगर विपक्ष की बात सुन लेते हैं, जो मैंने पहले सवाल पूछा था, कहीं ना कहीं सप्रा जी वही सवाल दोहरा रहे हैं। जल्दी से आपका जवाब चाहूंगा, उसके बाद मुझे याचिकाकर्ताओं के पास भी जाना है। जल्दी से शर्मा जी। साहिल जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि अभी किसी भी तरह का कोर्ट का इस तरह का ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी नहीं है। हमने जेपीसी में सबकी बात सुनी, लाखों लोगों की बात सुनकर उनके जो व्यूज थे उसके आधार पर यह बिल बना और संसद में बृहद चर्चा के बाद पारित हुआ। लेकिन मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, जो बात मैंने कही आज देश हित की, कि जिसके नाम पर प्रोपोगंडा करके आप जो हिंसा भड़का रहे हैं और कांग्रेस और सपा और सारे दलों के मुंह में दही जमी पड़ी है, आज ये अपील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हिंदू मारे जा रहे हैं जहां पर, उनके लिए ये क्यों नहीं रोक पा रहे हैं?
दूसरी बात इन्होंने ये कही कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही नहीं मानेंगे। अरे साहब, इस देश के अंदर आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है साबानों के मामले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया लाके संसद में। ऐसा उदाहरण कोई देश में नहीं है। आपने किया था मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, आपने सुप्रीम कोर्ट को जो है इनका उत्तर देना चाहूंगा। चलिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा, सुप्रीम कोर्ट की मैंने एक मिनट सप्ताह, एक मिनट डॉक्टर आशुतोष वर्मा, साहिल जी 10 सेकंड। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को? आप किस तरीके, जरा एक मिनट दोनों को रोकिए प्लीज। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को किस तरीके से देखते हैं? दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने भूमिकाएं यहां पर रखी हुई है, हालांकि पूरी सुनवाई बाकी है, 7 दिन के बाद पता चलेगा कि आगे क्या परमानेंट स्टे लगता है या बाकी मुद्दे निकलते हैं। लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, यह रेयर ओकेजन है, लेकिन हम सोच रहे हैं इसके बारे में। डॉक्टर आशुतोष वर्मा। धन्यवाद साहिल। साहिल जी देखिए, कल जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पेवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन जी ने, तो उन्होंने पहली लाइन में एक बात बहुत उम्दा बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कानून पास होता है तो कोर्ट एडमिशन के तौर पे किसी भी कानून पे रोक नहीं लगाता। ये बात बहुत क्लियर कट गई, तो इसलिए आपने पास कर दिया, अब हम उस पे जो भी PIL से बात करते हैं। और 3 मुख्य मुद्दे, और ये वही मुख्य मुद्दे थे जो JPC में सांसदों ने उठाया था, जो डिसेंट नोट जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हटाया। पहला मुद्दा कि वक्फ काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर आप नॉन मुस्लिम लोग रख रहे हैं तो क्या हिंदू बोर्ड्स में आप नॉन हिंदू रखेंगे? और स्पेसिफिकली जस्टिस KV विश्वनाथन ने और जस्टिस PV संजय कुमार ने पूछा क्या तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू रखा जाएगा, या हिंदू दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता, और हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट में ये लिखा हुआ है कि वहां की देखरेख हिंदू ही करेगा, तो क्या आप इसको बदलने चाह रहे हैं? तो उस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता जी ने बोला हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है और मैं इसको बता नहीं सकता। ये पहली नाकामी थी सरकार। दूसरा जो सबसे बड़ी बात, आपकी भूमिका बताइए क्या है? हमारी बात नहीं सही, हमारी क्या आपको लगता है कि ये सही दिशा में जा रहा है पूरा सुनवाई? बिल्कुल सही दिशा में। मुझे लगता है कि ये चीजों का जवाब देश को आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साफ, और इसमें साहिल जी बहुत बड़ा क्लिक है वक्फ बाय यूजर पे। जब इन्होंने दलील दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 300 साल पुरानी सेल डीड आप कहां से लाएंगे, और इस पे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने एक बहुत बड़ी बात करी जो देश को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा वक्फ बाय यूजर के ही तरीके से आपने राम जन्मभूमि के फैसले को इसको मान्यता दी थी, क्या सरकार उस फैसले को, उस हिस्से को हटाना जा रही है? ये इतनी बड़ी बात थी जो हरिशंकर जैन खुद पिटिशनर है इस पूरे मामले में, और क्या आपको लगता है कि आपकी बात भी सुनी गई है? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम 5 पिटिशन सुनेंगे, उससे ज्यादा पिटिशन नहीं सुनेंगे, और ये पिटिशनर्स को तय करना है कि कौन सी 5 पिटिशन सुननी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो उसको लेकर क्या होगा? और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए वक्फ बाय यूजर या प्रॉपर्टी नोटिफाई करने को लेकर, जिसका जिक्र अभी आशुतोष वर्मा भी कह रहे थे कि 14वीं 15वीं सदी की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कहां से होगा, ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है या काउंसिल है उसमें नॉन मुस्लिम सदस्य क्या करेंगे, ये भी मुद्दा यहां पर उठाया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं एक पिटिशनर के तौर पर इस पूरे मामले को? हरिशंकर जैन, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए, आ गई जी। देखिए ऐसा है, मैंने पूछा आपसे कि जो सुप्रीम कोर्ट पे हुआ है उस, जी बोलिए। जी, जिस तरह से इस मामले को पॉलिटिकल रूप से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग बता रहे हैं, वैसा नहीं है। सही बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सारे विषय को एग्जामिन कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि कोई एक्ट चैलेंज होता है तो उसकी वैधानिकता को जज करे। नंबर 1, अभी किसी प्रकार का जो लोग कह रहे हैं कि प्रेमा फसाई मिल गया, स्टे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई एक्ट चैलेंज होता है या कोर्ट सामने कोई बात आती है तो कोर्ट की सबसे पहली बात ये होती है कि यथास्थिति रखी जाए जब तक सुनवाई न को चेंज न हो। तीसरी बात, जो मैं खुद याचिका करता हूँ और मैंने पिटीशन दाखिल की है,
और ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में हिंदू संपत्तियों की लूट की है और इतनी लूट हुई है कि आज संपत्ति कहाँ से कहाँ कितने लाख पहुंच गई और बड़ी जल्दी पहुंच गई। और हुआ ये है कि जैसे आपने देखा कि कहीं भी जहाँ मन होता है मस्जिद बना लिया, मजार रख दी और उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो समाजवादी पार्टी के जब सरकार थी तो खूब अच्छी तरह हुआ आरोप है। इस पर कब्जा हुआ है। मैं बिल्कुल गलत सही कह रहा लेकिन हूं, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं है। जब सरकार ने कानून बनाया तो उसमें तो ये मुद्दे है सुन नहीं, लीजिए। ये तो हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा मिनट। बनाया नहीं है सरकार ने। सरकार का मैं तो आपको कहना है कि हम कानून इसलिए बना रहे हैं कि नहीं, वक्फ नहीं। प्रॉपर्टीज का नहीं, सही नहीं। इस्तेमाल हो, जिसके वजह से वहां पर एजुकेशनल देखिए। इंस्टीट्यूट्स बने, वहां पर हॉस्पिटल्स ऐसा बने, है। इसके लिए हम कानून बना रहे हैं। हिंदू ऐसा मुस्लिम है। का मुद्दा तो सरकार बोल ही नहीं रही है। ऐसा है, सरकार के लिए ना हो, कोर्ट के लिए ना हो, मैं याचिका करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा हिंदू का मुद्दा है और हिंदू जमीनों और सरकार की जमीन पर कब्जा हुआ है। मैं राजनीति से हट के बात कर रहा हूँ, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कब्जा हुआ तौसीफ है। खान, आप सरकार इसका की जवाब देना जमीन पर चाहेंगे? कब्जा आप भी हुआ एक है। पिटिशनर है। हाँ, देखिए साहिल जी जो हरिशंकर जी जो कह रहे हैं वो टोटली ऑपोजिट बात कह रहे हैं जो कि उनके वकील कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुआ ही नहीं जैसा कि, और इससे ये एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को कि मंशा क्या है, नियत क्या है। देखिए, कोई कानून जब सरकार लेके आती है तो उसके साथ में प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी रहता है। जल्दी कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। और इसी बात को शुरू से डिबेट के टाइम से जेपीसी जिस तरीके से कंडक्ट किया गया, मैं भी जेपीसी की मीटिंग में था। जेपीसी के बाद में उसको रिपोर्ट जिस तरह से टेबल हुआ, ऑपोजिशन एमपीज ने जो अपने उस वक्त में उसको लेकर के प्रोटेस्ट किया था, और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में भी इस बात को, पिटिशन में भी इस बात को लिखा गया। तो प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो डिफीट कर रहा है इस कानून को लेके। और यहाँ पे जो बैठ करके याचिका करता है हरिशंकर जैन जी, वो उस बात को एक्सपोज कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये बात उठी जब सर कपिल सिब्बल और पिटिशनर के साइड से बहस कर रहे थे, तो उन्होंने गिनाया कि आप देखिए वक्फ काउंसिल में किस तरह के नॉन मुस्लिम्स को ऐड किया जा रहा है और कैसे वो मेजॉरिटी हो जाते हैं। उस वक्त तुषार मेहता ने खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि नहीं ये गलत है, जरा हमारा तौसीफ खान, कानून जरा ये है मैं ही नहीं। आपको बता दूं कि आपका प्रिजम्पशन तो नहीं है, क्योंकि जो कानून है उसमें क्या किया गया मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप देखें तो किस तरीके से वक्फ काउंसिल होगा। एक तो केंद्रीय मंत्री उसके अध्यक्ष होंगे कि जिनके पास वो पद होगा, वो पदेन होगा। गैर मुस्लिम 2 लोकसभा सांसद होंगे, 1 राज्यसभा सांसद होंगे। केंद्र सरकार से नियुक्त 10 मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होंगी। उसके साथ साथ राष्ट्रीय मुस्लिम संगठनों में से 3 सदस्य होंगे। राज्य वक्फ बोर्ड के 3 अध्यक्ष रोटेशन पर आएंगे। वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियों का एक प्रतिनिधि होगा। मुस्लिम लॉ के 3 जानकार भी इस काउंसिल के सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 जज हो सकते हैं, जो कोई भी धर्म के हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर का एक वकील हो सकता है, जो कोई भी धर्म का हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर के 4 विशेष सदस्य प्रशासन, प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और मेडिसिन उससे जुड़ा हुआ कोई हो सकता है। और केंद्र सरकार के वक्फ मंत्रालय के एडिशनल या ज्वाइंट सेक्रेटरी पदेन वो गैर मुस्लिम यहां पर हो सकता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका एजम्पशन नजर आ रहा है कि 10 मुस्लिम सदस्य तो होंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो सरकार गैर मुस्लिम ही वहां पर रखेंगी, ऐसा आपका एजम्पशन तो नहीं लग रहा है? क्योंकि ये बोलना बड़ा मुश्किल है। आप इंटेंशन पे कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं यहां पर। देखिए साहिल जी, जब एक्सक्लूजनरी पार्ट जब डाला जाता है कहीं पे कि मुस्लिम भी सदस्य होंगे, तो वहां उसके अलावा जो ओपन है, तो उसमें प्रिजम्पशन रहेगा। अब अगर एमपी एमएलए, बीजेपी के पास एमपी है ही नहीं मुस्लिम, तो नॉन मुस्लिम को देगी। बीजेपी आज अगर होते तो आज माइनॉरिटी मिनिस्टर कोई और होते या फिर कोई मुस्लिम एमपी के थ्रू वो जो है इस बिल को पास करवाते। लेकिन जब ये सवाल उठा था तो तुषार मेहता जी कोर्ट में खड़े होकर के बार बार रिपीटेडली कह रहे हैं कि जेपीसी के रिपोर्ट में, कानून में, जेपीसी रिपोर्ट में बीजेपी सरकार ने आश्वासन दिया है कि केवल 2 हिंदूज को वो लाना चाहते हैं, 2 हिंदू से ज्यादा नहीं, ये लिमिट है। जिस पे सब बहस हुआ कि कानून के प्रोविजन जो अमेंडमेंट लाए हैं उसमें ऐसा कोई बात नहीं लिखा हुआ कि मैक्सिमम 2 हिंदूज ही रहेंगे। जरा स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे
उन्होंने जो बताया कि ग्रीन JPC कलर में है वो रिपोर्ट मुस्लिम कब सदस्य हवाला होंगे, जो बाकी ब्लू कलर में है वो तो मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी हो सकता है। तो वही तो प्रिजम्पशन की बात होती है ना, आप प्रिजम्पशन के आधार पर आप बोल रहे हैं कि ये नहीं हो सकता करके। हालांकि कोर्ट ने सवाल जरूर पूछा है कि हिंदू एंडाउमेंट एक्ट के तहत जो ट्रस्ट बनते हैं उस पे कहा गैर हिंदू सदस्य होते हैं, ये सवाल तो उन्होंने उठाया हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक स्पेसिफिक ये रहेगा कि जिस तरीके से 3 मुद्दों पर अभी चरणजीत सिंह सप्रा भी कह रहे थे, उस पर अगर आपको अदालत से रियायत मिल जाती है तो आप खुश रहेंगे, या पूरा कानून ही आप चाहते हैं कि स्टे लग जाए उस पर, या वो रद्द हो जाए? नहीं, ये इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसपे अभी अदालत ने कोई फिक्र या बहस हुआ ही नहीं है। जैसे वो जो कंडीशन है, मेरे राइट को वकफ को पे दान देने की मेरी राइट को कर्टेल किया जा रहा है कि 5 साल आपको मुसलमान बने रहना होगा, वो भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान बना रहना होगा। कौन उसका सर्टिफिकेट देगा? प्रैक्टिसिंग का डेफिनेशन क्या है कि 5 वक्त नमाज पढ़ना होगा या दाढ़ी लगाना होगा, टोपी लगाना होगा। इस्लामिक लॉ के साथ छेड़छाड़ है। इस्लाम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। तो जो प्रोविजन इस्लामिक शरीयत कानून में कभी भी नहीं है सालों साल से, वो प्रोविजन सरकार कैसे डाल सकती है? ये तो धर्म के अंदर में इंटरफेरेंस हो गया। वकफ लॉ में एक दफा जब प्रॉपर्टी हमने दे दिया अल्लाह के नाम पे, हम वो वकफ वंस वकफ ऑलवेज वकफ रहेगा।